I know, I was very dead for the past 1.5 months, जिसके लिए मैं इनफैक्ट गिल्टी फील कर रहा हूँ. बट इस डिसअपेयरेंस के पीछे मल्टीपल रीजंस थे, लाइक ये और ये, एंड द बिगेस्ट फैक्टर ये. यस, मैं एक जॉब ट्रायल पे था, वो भी अपनी स्ट्रीम से बाहर. या आई वॉज टीचिंग सम किड्स इन स्कूल. खैर, वो एक्सपीरियंस भूलना चाहूंगा मैं. मैन, दैट वाज हेल. तो अंत में वही हुआ जो होना ही था, कि लौट के बुद्धू घर को आए. तो कहाँ आए? वापस आप लोगों के पास. और अकेले नहीं आए, एक नई वीडियो के साथ आए. नाउ अबाउट दिस वीडियो, आई फील लाइक कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो गया है इसी सोल क्रशिंग, हार्ट मेल्टिंग, पंच टू द गट एनिमे का रिव्यू करे हुए. व्हेन वाज द लास्ट टाइम? जीज, चलो कोई नहीं, इस ट्रिक को ब्रेक करते हैं और शुरू करते हैं आज की ये रिव्यू एक ऐसे एनिमे की जिसको अभी मैंने बहुत ही रिसेंटली देखा है, एंड आई रियली डोंट नो कि ये मेरे रडार से कैसे बच गया था, स्पेशली तब जब मैं इसके ऑथर के वर्ड्स की पूजा करता हूँ. वेलकम दोस्तों, माय नेम इज एनिमेबाज, और आज नागिन ओसुकारा, या फिर द लल इन द सी. सो लेट्स स्टार्ट. Nagin Osukara is a 2013 original TV anime produced by Studio PA Works and written by one of my favorite writer of all time, Mari Okada. So no wonder मुझे ये anime इतना ज़्यादा पसंद आया. But we are not here for a fan rant, are we? तो चलो कुछ देर के लिए बात भूल जाए और फिर ऑब्जेक्टिवली बात करते हैं शो के बारे में. Nagin Osukara is a coming of age romance drama intertwined with supernatural और fantasy elements, और उस मिक्स में ऐड कर दो ब्रिलियंट वर्ल्ड बिल्डिंग एंड इंट्रिकेट कैरेक्टर राइटिंग. सच में काबिल तारीफ है कि कैसे मारी ओकाडा इतने कॉम्प्लेक्स इमोशंस को इतनी बारीकी से लिखती हैं. नागिन ओसुकारा भी बहुत ही ज्यादा इंट्रिकेटली लिखी गई स्टोरी है. कैसे, वो जानने के लिए मुझे आपको इसका बेसिक प्रेमिस बताना होगा. तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को नागी आसू के वर्ड के बारे में बता देता हूँ कुछ. नागी आसू हमारे मॉडर्न डे नॉर्मल वर्ल्ड में सेट नहीं है, बल्कि ये एक अल्टरनेट रियलिटी में सेट है जो थोड़ा फैंटास्टिकल सा है. इस वर्ल्ड में ये माना जाता है कि इंसान एक वक्त में आपस में साथ मिलकर समुद्र के नीचे रहा करते थे, पर जैसे जैसे टाइम पास हुआ कुछ इंसान समुद्र छोड़ के सरफेस के ऊपर आ गए रहने के लिए. इसके कॉन्सिक्वेंस में उन्होंने अपनी एक नेचुरल गॉड गिवन ब्लेसिंग खो दी. वो ब्लेसिंग कहलाती है एना, और उसके जरिए से इंसान पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं और बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं. खैर, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया समुद्री इंसानों और सरफेस के इंसानों के बीच की दूरियां भी बढ़ती गई. अब नागिन ओसुकारा की स्टोरी फॉलो करती है हिकारी को और उसके 3 दोस्त कनामे, चिसाकी और मनाका को. वैसे मनाका हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर भी है, तो याद रखना. तो कुछ सर्कमस्टेंसेस के चलते ये चांडाल चौकड़ी अब एक सरफेस का स्कूल अटेंड कर रही है, जहां इनकी मुलाकात होती है सुमुगु किरीहारा से, जो कि इनका नया क्लासमेट, एक फिशरमैन और एक सी लवर है. अब यहीं से कहानी हमारी इंटरेस्टिंग होना शुरू होती है, क्योंकि यहाँ 2 वर्ड्स जो कि एक दूसरे से वास्टली डिफरेंट है वो कोलाइड हो रहे हैं. एंड व्हाट डज दिस कोलाइजन ब्रिंग्स? चेंजेस. और मेरे दोस्त, हम इंसानों की फितरत में है कि हमें चेंजेस कुछ खास पसंद नहीं आते. हम नहीं चाहते कि हमारे आसपास कोई चीज़ें चेंज हो, ताकि हमें एक वो कंफर्ट जो मिल रहा है वो मिलता रहे. बट इस पे हमारा कंट्रोल भी नहीं होता है. हम चाहे कुछ भी कर ले, चेंजेस होते रहेंगे. चीज़ें बदलेंगी, लोग बदलेंगे, इमोशंस बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा. अब चाहे हम उसके लिए रेडी हों या ना हो, अब चाहे हमें वो पसंद आए या ना आए, वी हैव नो चॉइस. और बस कुछ ऐसी ही कहानी है नागी आसू की, और एटलीस्ट इसके फर्स्ट हाफ की. क्योंकि सेकंड हाफ में चीजें और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती हैं, क्योंकि सेकंड हाफ में कहानी बन जाती है आफ्टरमैथ की. आफ्टरमैथ उन चेंजेस के क्रिएट किए गए चेंजेस के. और मैं लिटरली ये बता नहीं सकता कि सेकंड हाफ इसका कितना ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर मुझे कुछ बोलना पड़े तो मैं कहूंगा कि इट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. आई रियली कैनॉट टेल यू कि शो की राइटिंग कितनी ज्यादा इंट्रिकेट है. इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग टू सी कि एक स्क्रीन पे दिख रही हुई ये सिचुएशंस, ये कैरेक्टर्स इतने ज्यादा रियल फील हो रहे हैं.
And speaking of characters, the characters in this show, every one of them, even the most I kind of understand you but I still don't like you, are great. सारे के सारे कैरेक्टर इस शो में इतने ज्यादा मल्टी लेयर्ड हैं कि एक बार को तो प्याज भी शर्मा जाए। वैसे ही मारियो ओकाडा की ही राइटिंग का एक प्रो है कि वो अपने कैरेक्टर्स और उन कैरेक्टर्स के बीच का डायनामिक बहुत ब्यूटीफुली लिखती हैं। एक्चुअली उनकी राइटिंग की हाईलाइट ही यही है। बाय द वे, सम ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स फ्रॉम दिस शोज आर चिसाकी, सुमुगु, अकारी एंड ऑफ कोर्स हमारा प्रोटैगनिस्ट हिकारी साकिशिमा, जो कि शो की शुरुआत में तो एक वाइनी लिटिल ब्रैट ही था, बट शो के एंड तक सबसे ज्यादा डेवलप भी वही हुआ है और सबसे ज्यादा लाइकेबल कैरेक्टर भी वही बना है। सिंपली अमेजिंग। द एनिमेशन ऑफ दिस शो इज एब्सोल्युटली ब्रेथटेकिंग। पीए वर्क्स वालों ने इस शो के साथ तो मानो वर्ल्ड कप विनिंग 6 ही मार दिया हो। अब चाहे मैं इसके अंडर वाटर सीन्स की बात करूं, चाहे इसकी ब्यूटीफुल बैकग्राउंड एंड सीनरीज की बात करूं, या फिर बात करूं उस एपिसोड की जहां सब कुछ बदल गया, अगेन दैट वाज ब्रेथटेकिंग। एंड द म्यूजिक इज कंपोज्ड बाय दीज पीपल। मैं क्या करूं यार, माय नेम इंग्लिश में मुझे कोई इन्फो मिली नहीं, विकिपीडिया पे ऐसे थी, दे दिया। खैर कोई नहीं, मैटर ये करता है कि म्यूजिक है बड़ी अच्छी इस शो की। दोनों ओपनिंग सॉन्ग बैंगर्स हैं, ऑल्दो मुझे फर्स्ट वाला ज्यादा पसंद है। एंडिंग्स भी काफी ज्यादा अच्छी हैं और सारी की सारी ओएसटी शो के एटमॉस्फेयर को बहुत ही अच्छे से सूट करती हैं। सही में यार, इसका साउंड ट्रैक एकदम परफेक्ट लगता है इस वर्ल्ड के लिए जिसको मारियो ओकाडा और डायरेक्टर टोशिया शिनोहारा ने मिलकर बनाया है। एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें आप अपने आप को खोने से रोक नहीं पाओगे अगर आप इस वर्ल्ड को एक बार चांस दोगे तो। नागी नो आसुकारा इज नो मास्टरपीस, बट अगर बात करें उन शोज की जो ताकत रखते हैं किसी की दिल छूने की या उनका दिल पूरी तरह से कैप्चर करने की, या हम बात करें उन शोज की जो बने ही हैं रॉ और रियल इमोशंस पर, या फिर हम उन शोज की बात करें जो अपनी ऑडियंस के अंदर कुछ पर्टिकुलर फीलिंग्स जनरेट करते हैं, फीलिंग्स लाइक कंपैशन, वार्मथ, टेंडरनेस, अ फीलिंग ऑफ साइलेंस, कामनेस एंड अवेयरनेस, तब तो ये शो बेस्ट ऑफ द बेस्ट में गिना जाना चाहिए। तो अगर आपको मेरी कोई भी बात सुनकर ऐसा लगा हो एक भी बार कि ये शो आपके लिए है, तो प्लीज आप इस शो को एक बार जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये सब सुन के भी कुछ मन नहीं किया तो क्या ही कर सकते हैं। मैं तो इस शो को हाईली रिकमेंड करता हूँ, पर इसे देखना ना देखना वो आपके ऊपर है। सो या दैट्स इट। इसी के साथ मैं चलता हूँ, पर एक मिनट, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, इस पर ढेर सारी कमेंट करनी है, अपने थॉट्स इस शो के बारे में, इस वीडियो के बारे में मुझे बताने हैं। करना है आपको मुझे मेरी सारी सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो। सारी की सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सयोनारा।